हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, बहुत खूबसूरत सा प्यारा सा सिंपल सा डिज़ाइन लेकर आए हैं और बनाना तो इतना इजी है ना कि बस आप एक बार मेरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर बना लेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको समझाना है। तो फ्रेंड्स मैंने पतला वाला कुरेशिया वाला वूल होता है ना 4 प्लाई का, बस वही लिया है। और फ्रेंड्स देखिए, आज थोड़ा सा कुरेशिया मेरा बड़ा है, हमने इस पे बनाना है ये बैग। इसी से बनेगा क्योंकि हमें जगह ज़्यादा चाहिए। ठीक है डियर, तो आपने क्या करना है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। और फ्रेंड्स ये मेरी तरफ इजीली मिल जाता है, आप चाहें तो अमेज़ॉन से इस वाली कुरेशिया को मंगा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट कैसे करेंगे। ये देखिए, आपने जितना बड़ा बैग बनाना है तो आपने 8 का मल्टीपल करना है क्योंकि हमने डायमंड शेप डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए इस तरह से एक, ये तो स्लिप नॉट है, इसे छोड़ दीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने जब बैग बनाने फ्रेंड्स तो मैक्रम के धागे मैंने बता रखे हैं, आप उसे यूज़ कीजिए क्योंकि आप इतनी मेहनत करेंगी तो अपने लिए बनाएंगी तो आपको मैक्रम के धागे यूज़ करने, या बेबी वूल आता है ना 4 प्लाई का, आप उसे भी यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, और मुझे तो सिर्फ आपको आइडिया देना है कि बनाना कैसे है, इसलिए मैं यही यूज़ करती हूँ, मेरी तरफ इजीली ये चीज़ें मिल जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए 8 का मल्टीपल करना है और मुझे डायमंड बनाने हैं, तो मैंने इसके अंदर 48 यानी 48 चैन बुननी है। तो मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 11 12, 12 के बाद देखें 13 14 15 16। तो फ्रेंड्स मैं 48 चैन डालकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने 48 चैन बुन ली है और 48 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने एक चैन एक्स्ट्रा बुननी है क्योंकि फ्रेंड्स ये फोल्ड हो जाएगी ना। और अब आपने ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरह से पूरी चैन में आपने फंदे बनाने। फ्रेंड्स मैंने सारे फंदों में से फंदे निकाल लिए हैं, 48 हो गए हैं ये। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से पकड़िए, इसके अंदर से निकाल लीजिए। ठीक है, फिर से पकड़िए और इन फंदों के से इस तरह से बस पास करते रहिए फ्रेंड्स। इस तरह से देखिए, बस आपने इस तरह से पास करना है फंदों को। ठीक है, ये देखें। और अगर फ्रेंड्स कुरेशिया छोटा होगा तो भी मुश्किल होगी कि इतने सारे फंदे तो नहीं आ सकते, इसलिए हमें इस वाले टूल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर आप शौकीन हैं तो बाय कर लीजिए। इस तरह से बस देखिए आपने फंदों को निकालना है। तो इसकी जो बुनाई है फ्रेंड्स बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, जैसा कि आपको दिख रहा है थंबनेल में बिल्कुल वैसे ही है। ठीक है, ये देखिए, बस आपने फ्रेंड्स हर उसमें से निकालना है, इसी को ही बस रिपीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस हम बाद में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, ये देखिए इस तरह से बस पास कर लीजिए। तो इस तरह से आपके फ्रेंड्स ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, लेकिन जब फ्रेंड्स आप मैक्रम के धागे से बनाएंगी ना, वो तो काफ़ी मोटे मोटे उसके धागे होंगे तो उसमें बहुत अच्छा बनेगा और इजी भी लगेगा आपको बनाना। मैं तो थोड़े बारीक वूल से सिर्फ आइडिया देती हूँ आपको, और आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे भी लगते हैं, आप पसंद भी करते हैं, तो मेरा भी दिल चाहता है आपको कुछ ना कुछ नया सिखाने का। ठीक है, ओके। तो देखिए आपने हर फंदे में से बस इसको पास करना है। और फ्रेंड्स इसको हम घुमा के नहीं बनाएंगे, बस अभी सीधा सीधा बनाएंगे क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट है डियर।
ये देखें, बस आपने इस तरह से हर फंदे के अंदर से फंदे को निकालना है। ठीक है, ये देखें, और हर बार आप काउंट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, कई बार ये कम भी हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें एक साथ फंदों से निकालने हैं तो किसी टाइम ये एक फंदे में से दो में से भी निकल जाती हैं, तो आप काउंट करेगा कि ये 58 हों। और इस तरह से फ्रेंड्स देखिए ये वाली रो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ से अब आपने फिर से एक चैन बुननी है। ठीक है, और अब आपने इस तरह से बस एक, अब तो आपको मिल जाएगा कि हमने अब दोबारा कहाँ से, इस तरह से बस आपने निकालना है। तो ये आपकी सेकंड रो हो जाएगी। बस इसके अंदर से निकालते जाइए इस तरह से। बस आपने इसी तरह से निकालना है। ठीक है डियर, देखिए मैं से फंदे के अंदर से मुझे एक लाइन मिल गई, गाइड लाइन की, बस मैंने अब कहाँ से फंदे निकालने, बस इसके अंदर से निकालिए। इस तरह के सॉक्स भी मैंने बना रखे हैं फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत और प्यारे बने हैं। वो मैंने निट विद शबाना पे बना रखे हैं इस टाइप के, मतलब इसी तरह से, इसी क्रोशे से बनाए हैं, उसमें भी इसी तरह से लाइनें पड़ रही हैं। तो आप दो लाइन अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि फिर यही हमने अभी रिपीट करना है। ये देखें, थोड़ा इधर कर देते हैं, फिर से इनको ले लेते हैं। ठीक है, बस आपने इसके अंदर निकाला, ओवर द यान, ये बस ओवर द यान भी नहीं करना, बस धागे के इसके अंदर से निकालने का काम है। बस जो बिगिनर्स हैं वो भी इजीली बना लेंगे। ये देखें, फिर यहाँ, यहाँ और यहाँ, इसके बाद ये जो लास्ट में ना, यहाँ पे आपने इस तरह से दो धागों के नीचे से निकालना है। ठीक है, तो देखिए फिर से आपके बन जाएगा इस तरह से, और फिर आपने इस तरह से निकालना है। ठीक है डियर, ये देखिए, अब आपने हर एक में से इसी तरह से निकालना है। इसका ध्यान रखिएगा कि आपका फंदा एक भी मिस ना हो। ठीक है, तो ये देखें, बस इसी तरह से, बस अभी आपने इसी तरह से रिपीट करना है फ्रेंड्स। बाकी का प्रोसेस बाद में करेंगे। इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो पहले मैंने तो इसमें 48 डाले हैं, आप 8 के मल्टीपल में से 3 डायमंड वाला बना लें। ठीक है, आप 24 फंदे डाल सकती हैं। छोटा बना के देखिए, आपसे अच्छा बन जाएगा तो फिर आप अपने लिए बड़ा बना लीजिए। ये देखें, इस तरह से निकालना है। मैं पहले आराम से निकाल रही हूँ, वरना तो बहुत जल्दी भी निकाल सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इजीली देखें कि मेरे हाथ कैसे चल रहे हैं और फंदे कैसे निकल रहे हैं। ये देखें इस तरह से, बस ठीक है। यहाँ से देखिए लास्ट पर आ रहे हैं डियर, थोड़ा सा पेशेंस रख के देखिए, आप भी बना लेंगे। ये देखें, तो ये रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। देखिए इस तरह से ये रो बनेगी।
ठीक है, अब बनाते हैं। तो फ्रेंड्स बस इसी तरह से आप इस रो को रिपीट करते जाइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से हमने जो क्लच का साइज था ना, इतना बड़ा बना लिया है। ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसके अंदर यहाँ से आप गिनेंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। तो देखिए फ्रेंड्स 27 पर आपने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ भी मैंने 27 ही लाइनें बनाई हैं। दोनों तरफ की 54 हो गई हैं। ठीक है, और ये हमारा सेंटर मिल गया है हमें यहाँ से। तो इस तरह से बस आपने उसी रो को रिपीट करना है। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है, आप अपने हिसाब से इसे कम या ज्यादा कर सकती हैं, लेकिन आपने 8 के फंदे मल्टीपल रखने। ठीक है, जैसे मैंने 48 लिया है, तो आप 8 दूनी 16 या 24 8 चौक 32 का भी बना सकती हैं। ठीक है, इतना बनाने के बाद फ्रेंड्स देखिए अब हमने यहाँ इसकी डिजाइनिंग करनी है। तो ये वाली जो रो है ना आपकी, यहाँ से देखिए इसमें लाइनें दिख रही हैं। तो आपने यहाँ से ये 1 2 3 4 5 6 7 7 के बाद फ्रेंड्स आपने यहाँ से ये 8 है। ठीक है, तो आपने देखिए यहाँ से ये लेना है इस तरह से। ठीक है, ये देखिए ये आपने चैन बना ली इस तरह से। ठीक है, ये आपने चैन बना ली। अब आपने फ्रेंड्स फिर से आपने बस ये देखिए इस तरह से आड़ा कर करके बुनना है। मतलब बस अब आपने इसमें डायमंड बनाना है, तो आपने चैन बनानी है। ठीक है, देखिए ये 2 हो गए। बस फ्रेंड्स आपको जगह मिलती जाएगी और आपने इसी तरह से बनाना है। और ये जो हमें खाने मिल गए ना, इसी पे हम अपनी डिजाइनिंग कर रहे हैं। फिर से आपने ये देखे यहाँ, अब यहाँ से यहाँ, फिर आपने यहाँ से यहाँ, ये हम इसकी डिजाइनिंग कर रहे हैं फ्रेंड्स। बिल्कुल न्यू और स्टाइलिश है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है। जो आप देखते हैं ना, और आप सोचते हैं कि हम कैसे बनाएं, तो बस इस तरह से आपने इसकी डिजाइनिंग करनी है। ठीक है, और अब हम इसको यहाँ फिनिश कर देते हैं, बस यहीं पर ही। तो ये इस तरह से आपने एक लाइन डाल ली तिरछी सी। अब हमने फ्रेंड्स फिर से यही लाइन डाल। देखिए फ्रेंड्स एक लाइन तो डल गई है ना, अब आपने फिर से फ्रेंड्स यहाँ से गिनना है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दीजिए और ये 8वीं चैन है। तो आपने फिर से यहाँ से ये देखें ले आए, और अब आपने यहाँ से इस तरह से, मतलब पहले आपने फ्रेंड्स तिरछी तिरछी लाइनें डालनी है। ठीक है, इस तरह से। अब आपने यहाँ डालनी है। ठीक है, ये देखें।
ये देखें, हमें जो जगह मिल रही है बस आपने तिरछा तिरछा बनाना है। ये एक लाइन हो गई, यहाँ आ गए। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इस रो को भी कंप्लीट करना है। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने एक और दो लाइनें बना ली हैं। आपने इसके अंदर फ्रेंड्स हर 7 फंदों के बाद, लाइनों के बाद आपने 8वीं में इसी तरह से लाइनें बनानी। तो मैं तिरछी तिरछी, जैसे मैंने तिरछी तिरछी लाइनें बनाई हैं, इसी तरह से फ्रेंड्स मैं ये तिरछी तिरछी लाइनें बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने तिरछी तिरछी लाइनें डाल ली हैं। ये देखिए, सिर्फ चैन ही बनाई है और इस तरह से ही कंप्लीट हो गया। अब आपने फ्रेंड्स इसको डायमंड का शेप देना। तो देखिए, इस तरह से आपने यहाँ से आपने इसको लेके जाना है। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट करिए। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद ये देखें, ये चल रहा है ना ऊपर, तिरछा लेना है आपने। ये देखें, फिर आपने यहाँ से एक तिरछा आएगा यहाँ। ठीक है, ये दो आ गए और अब आपने यहाँ ठीक है। अब फ्रेंड्स आपने देखिए, यहाँ से यहीं से निकाल लेना है इस तरह से। ठीक है, और अब आपने ये है ना, यहाँ से यहाँ निकालना है। ये देखिए, फिर यहाँ से यहाँ। और अब आपने यहाँ। ठीक है, अब यहाँ से आपने बिल्कुल इसके नीचे से निकाल लेना है। ठीक है, और अब यहाँ से ही आपने आगे बढ़ना है। और फिर आपने यहाँ से यहाँ लेना है। और अब आपने यहाँ से यहाँ। आपने फ्रेंड्स इसके ऊपर नहीं बल्कि इसके नीचे से ही निकाल लीजिए। ठीक है, इस तरह से। और अब यहीं से आपने यहाँ लेना है। बहुत प्यारा और यूनिक सा डिज़ाइन है फ्रेंड्स ये। यहाँ से अब ये देखिए, आपने यहाँ से निकालना है इस तरह से। और अब आपने यहाँ। और अब आपने यहाँ से यहाँ इसको फिनिश कर देना है। तो अब हमने फ्रेंड्स यहाँ से भी सिर्फ तिरछी तिरछी लाइनें बनाएंगे। ये देखिए, ये बन गया। अब आपने यहाँ से एक छोटी लाइन इधर बना दीजिए इस तरह से। अब हमने फ्रेंड्स बस इस तरह से यहाँ यहाँ तिरछी लाइनें बनानी है।
तो देखिए अब हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरा यहीं से बनाएंगे। ठीक है, ये आ गए। और अब आपने देखिए तिरछा आपका कहाँ चल रहा है, यहाँ से यहाँ बना लीजिए इस तरह से। ये देखिए आपको एक डायमंड बनता हुआ दिख रहा है ना। बस इसी तरह से आपने इन लाइनों को बनाना है। सबसे मेन डिज़ाइन जो है बस यही है, और ये बहुत आसान है फ्रेंड्स। ये एक एम्ब्रॉयडरी है जिसे चेन कहते हैं बनाना। तो ये देखिए चेन ही बनती जा रही है। ठीक है, अब आपने इसको इसके नीचे से लेना है। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये देखें हमारे जो इसमें खाने मिल गए ना, जो हमें ये चकोर चकोर से बॉक्स, बस उसी में हमने इसको, हमें खुद ही आइडिया मिल रहा है कि हमने अब किधर जाना है। ये देखिए अब हमने यहाँ करना है, और यहाँ से बस इसे यहाँ फिनिश कर दीजिए। एक रो और देख लीजिए, इसके बाद बस हम रिपीट करेंगे। ठीक है, ये देखिए तो 2 लाइनें बन गई हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2 बन गई थी ना। अब 3rd लाइन आपने यहाँ से बनानी है। ठीक है, ये देखें यहीं से ही निकालिए, और इस तरह से बस तिरछी तिरछी लाइनें बनानी है फ्रेंड्स। ये देखें अब हम आ जाते हैं यहाँ, और अब यहाँ से आएंगे यहाँ, और इसके नीचे से यही निकाल लेंगे हम। ठीक है, और अब यहाँ से यहाँ, ये देखिए, और अब आ जाते हैं यहाँ। यहाँ से यहाँ, ये देखिए बनता जा रहा है ना। बस इसी तरह से फ्रेंड्स आपने पूरे पर्स में डायमंड शेप बनाना है। ठीक है, यहाँ से आ जाते हैं यहाँ, और अब यहाँ, यहाँ, और अब यहाँ से यहाँ देखिए। इस तरह से ये देखिए। तो फ्रेंड्स बस आपने इस तरह से लाइनें बनाते चले जाना है। ठीक है, तो मैं ये सारा रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने तिरछी तिरछी लाइनें बना ली हैं, और हमारा देखिए डायमंड शेप आ गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसको आपने उल्टा करके रखना है। ठीक है, आपने उल्टा कर दिया, और अब आप इसको इस तरह से इसकी दोनों तरफ से सिर्फ सिलाई कर लीजिए। ठीक है, देखिए सिलाई कैसे करेंगे।
इस तरह से रखेंगे और इसे पक्का कर लेंगे एक बार इस तरह से। ठीक है, तो ये पूरी सिलाई कर लेते हैं, बस सीधे सीधे सिलाई करनी है डियर, इस तरह से। ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई करनी है। तो दोनों तरफ की सिलाइयाँ कर कर फिर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने दोनों तरफ की सिलाई कर ली और इसका लुक इस तरह से आया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए आपने फ्रेंड्स हर चेन के अंदर अब आपने इस तरह से, यहाँ से आपने अब आपने इसकी जैसे जिस पर हमने जिप लगाना है या इस पर बटन लगाना है, उसके लिए हमने अब इसकी पट्टी तैयार करनी है। तो आपने इस तरह से हर चेन के अंदर सिर्फ डबल हाफ स्टिच से बुनना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने इसके अंदर 3 या 4 रो बनानी है। ठीक है, बस इस तरह से रखिए, हर चेन के अंदर इस तरह से बुन लीजिए। आप चाहें तो फ्रेंड्स सिंगल स्टिच से भी बुन सकते हैं, लेकिन डबल हाफ स्टिच से थोड़ा बड़ा बन जाता है। ठीक है, इस तरह से। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने पूरी गोलाई से बनाना है। तो मैं ये बनाकर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने देखिए 4 लाइन कंप्लीट कर ली है और इस तरह से इसका लुक आया। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ तो हमने जिप लगानी है और हमने एक डोरी भी बनानी है। तो देखिए डोरी कैसे बनाएंगे डियर, इस तरह से रखेंगे 1 2, ठीक है, 2 के बाद देखिए 3। अब आपने फ्रेंड्स यहाँ से लेना है, निकालना है, दोनों को इस तरह बुनना है। ठीक है, अब आपने फ्रेंड्स फिर से यहाँ से लेना है, निकालना है और बुनना है। फिर देखिए अब आपको 2 धागों के नीचे से निकालना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने फ्रेंड्स इसकी डोरी बनानी है। देखिए इन 2 धागों के नीचे से आपको 2 धागे नहीं दिख रही है, देखिए ये 1 और ये 2, बस इनके नीचे से फंदे को निकालिए और बुन लीजिए। फिर ये देखिए इन 2 धागों के नीचे से फंदे को निकालिए और बुन लीजिए। इस तरह से फ्रेंड्स आपने एक थोड़ी लंबी सी डोरी बनानी जो हम इस क्लच के साइड में लगाएंगे। ठीक है, ये देखें कितना इजी है इस डोरी को बनाना, और इसको फ्रेंड्स घुमा घुमा कर बनाते हैं। तो देखिए अभी मैंने यहाँ से निकाला, अब मैंने इसको पलट दिया, ये उधर चला गया, फिर यहाँ में 2 फंदे मिल गए। इस तरह से फ्रेंड्स आप डोरी बना लीजिए और डोरी बनाने के बाद थोड़ी सी मैं इसे रिपीट कर लेती हूँ, बड़ी कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने डोरी बना ली है। आप अपने हिसाब से छोटी या बड़ी रख सकती हैं। और ये जो मेरी चेन है ना, यहाँ आपने इस तरह से रखना है। ठीक है, और रखने के बाद ये तो इसके अंदर नहीं जाएगा, बस इस तरह से रख के थोड़ा सा आपने इसको यहाँ पर धागे से इस तरह से बांध देना है। ठीक है, ये देखें, इसी के साथ बांध भी देंगे हम इसको इस तरह से। ठीक है, यहाँ से बस आपने इसको बांधना है।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से ये तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से फ्रेंड्स आपने ज़िप को लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने ज़िप लगाने का तरीका तो कई बार बताया है, बस इसे लगा लीजिए और आपका देखिए इस तरह से यहाँ से आ जाएगा ये। और चैन थोड़ी बड़ी है तो उसे आप कट करके बस इस तरह से लगाना है। देखिए मैं थोड़ा सा लगा के भी बता देती हूँ। यहाँ से रखेंगी और अब आपने इसकी सिलाई इस तरह से करनी है, ठीक है। या तो आप फोल्ड कर दीजिए या आप इस तरह से यहाँ लगा लीजिए। थोड़ी सी बचेगी, बस हम इसे कट करके यहाँ इस तरह से लगा लेंगे, ठीक है। और ये जो बचेगी इसे थोड़ी सी फोल्ड करके फिर से हमने इसको पलटना है और इधर भी लगा लेना और ये डोरी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो बस फ्रेंड्स, आपने इसी तरह से कंप्लीट करना है। तो बस फ्रेंड्स, इस तरह से रखिए, ठीक है। इसे लेकर आइए। इस तरह से हमने इस डोरी को लपेट के लगा लिया है। लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसकी यहाँ पर इस तरह से सिलाई करनी है। तो देखिए बिल्कुल बीच में रखेंगे इस तरह से, ये आपने रख दिया और ये देखिए पीछे से लेकर आइए यहाँ, ठीक है। और अब आपने इसको इस तरह से पकड़ना है, यूँ इस तरह से। ये बस आपने बड़े यहाँ छोटे छोटे टाँके लगाकर इसकी सिलाई करनी है। ये देखें, इस तरह से आपने यहाँ तक, इस तरह से यहाँ तक आपने सिलाई करनी है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत से लोग कह देते हैं कि आपने ज़िप लगाने का तरीका नहीं बताया, तो मैं इसमें बता रही हूँ क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, छोटी ही है। तो ज़िप लगाने का तरीका भी देख लीजिए इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक आ गए हैं। अब आपने फ्रेंड्स इसको अंदर रख के इसे भी अंदर कर दीजिए और ये वाला ले आइए, ठीक है। यहाँ तक, मतलब यहाँ से ये देखें, आपने यहाँ से लाना है। एक बार यहाँ पर आप इसे, ठीक है। और अब आपने इसको अंदर कर देना है। ये देखें इस तरह से। और अब इस तरह से रखिए, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए।
तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हमने जिप भी लगा दी है, ये देखिए। ठीक है, और बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा आया है। डोरी भी लगा दी है इस तरह से। हमारा बहुत प्यारा खूबसूरत सा कलश तैयार हो गया फ्रेंड्स। काफ़ी स्पेस है, आप इसमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें रख सकती हैं। और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा आइडिया अच्छा लगे और मेरा बुनाई वर्क, क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।